हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डियर दीदू पर। जैसा कि मैं जो जर्नी टिल जॉइनिंग हार्ट चैलेंज जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसमें मैंने आपको हर चीज़ मतलब कि जो प्लानिंग है 5 मंथ की वो तो मैंने आपको बता ही दी है। और उसमें मैंने आपको डिटेल में पार्ट वाइज भी बता दिया है। सब कुछ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो टू डू लिस्ट दूंगी उसमें आपका जो पूरा रोड मैप है पूरे माइंड में आपके क्लियर है एकदम, कि मैंने ये जो स्लॉट में आपको जो सब कुछ बता रखा है वो क्यों बता रखा है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, मैंने डिटेल में सब कुछ पहले इसलिए बता दिया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हर बार हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट देखेंगे, स्ट्रेटेजी देखेंगे, कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें। तो मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया कि देखिए जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ट्रस्ट करना, क्योंकि मैंने बहुत बहुत एकदम बिल्कुल एकदम डीप में जाके अच्छे से एनालिसिस करके हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। आप देख लेना डिटेल में, मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है स्ट्रेटेजी, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। ठीक है, उन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए और भूल जाइए। फिर देखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप, मैं जो आपको डेली टू डू लिस्ट दूंगी ना उसमें आपको क्लियर रहेगा कि मैंने ये चीज़ें आपको क्यों लिखी हैं, मैं ये चीज़ें आपको कब तक करवाने वाली हूँ। आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये स्लॉट जो मैंने 1 घंटे का आपको दिया है उसमें मैं आपको सिर्फ टेबल क्यों करवा रही हूँ, मैं आपको अर्थमेटिक क्यों नहीं बता रही, इसमें टाइम एंड वर्क क्यों नहीं बोला मैंने आपसे करने के लिए, मैंने आपको डीआई की प्रैक्टिस करने क्यों नहीं बोला, है ना। यहाँ पे मैंने आपको रीजनिंग में मैंने आपको पजल करने के लिए क्यों नहीं बोला, है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने किस हिसाब से डिज़ाइन की हैं वो सब चीज़ें आपको उस जगह मिल जाएंगी। उसको अभी हमारे पास इतना टाइम है कि आप उसको देख सकते हो, चाहे 1.5 पे देख लेना, पर अभी जो टाइम है ना उसमें एक बार देख कर उसको फ्री करो। उसको इसलिए देख लेना कि आप, देखिए आप चाहे किसी को ही फॉलो कर रहे हैं, पर आप इसलिए देख लेना ताकि आपको पता रहे कि प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, और एकदम माइंड में मैपिंग हो जाए हमारी हर चीज़ की, हम कैसे पढ़ने वाले हैं लास्ट तक, पूरे 5 मंथ तक, और उसके आगे कैसे पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, जर्नी टिल जॉइनिंग तक का चैलेंज चल रहा है मेरा, मतलब कि जॉइनिंग तक की जर्नी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। डे टू डे की जॉइनिंग की, डे टू डे की जॉइनिंग में जर्नी शेयर करने वाली हूँ। डे टू डे से मतलब जो है कि 5 मार्च से मैं आपको, जब तक मेरी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। कैसे पढ़ा, क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, मार्क्स, मॉक्स, सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, 11 आवर्स का स्टडी रूटीन रहेगा ना। 11 आवर्स बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम है। जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। हर प्रोसेस का टाइम होता है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए 11 आवर्स लगेंगे। देखो जो ब्रिलियंट हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, है ना। तो इतने में हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। चाहे अब ये 11 आवर्स जो ऐसे हैं कि जो बिगनर्स हैं उनको भी लगेंगे चीज़ें सीखने के लिए, और जो रिपीटर हैं वो गुस्से में पढ़ाई करेंगे, इसलिए वो भी 11 घंटे पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ने वाली हूँ। डे 1 है, 151 डे लेफ्ट हैं। 3 अगस्त को पेपर है, 3 अगस्त को 152वां दिन है वैसे, है ना। तो 151 डे बीच में लेफ्ट है मतलब, ठीक है, ओके। डे 1 5 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये डे 1 की टू डू लिस्ट है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं डेली टू डू लिस्ट आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैं आपको 6 बजे या 7 बजे, मतलब जब से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरा जो स्लॉट है मैं उस टाइम पे अपलोड कर दिया करूँगी। उसके बाद दिन भर का जो टास्क है वो आप कंप्लीट कर लिया करो, मैं भी कंप्लीट कर लिया करूँगी। उसके अलावा जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, सारे बैंक एग्जाम की एक साथ टू डू लिस्ट कंप्लीट की है। ऐसा नहीं है एसबीआई के लिए अलग पढ़ना है, आईबीपीएस के लिए अलग पढ़ना है, नहीं। सब में बस लेवल का अंतर आता है, चीज़ें वही रहती हैं, सिलेबस सेम है। इसलिए सारे एग्जाम की एक साथ टू डू लिस्ट बना दी है, सारे एग्जाम की भी एक साथ बना दी है, प्री मेंस की भी एक साथ बना दी है। ठीक है, सब एक साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं है बार बार कुछ चीज़ें चेंज करनी है ना। दिमाग का हौच पौच नहीं करना। सारी तैयारी हमारी फ्री सोर्स से होगी। चलिए, स्लॉट फर्स्ट रहेगा हमारा 1 घंटे का, उसमें टेबल, क्यूब, स्क्वायर, परसेंटेज, फ्रैक्शन और 22 की टेबल हमें याद करनी है पहले दिन। स्लॉट 2 रहेगा हमारा 3 आवर्स का, जो क्वांट का रहेगा। इसमें हमको क्या क्या करना है 3 आवर्स में, 3 आवर्स में वैदिक मैथ की कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी है, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, बीबॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ड इंडाइसिस, है ना। ये सब कुछ हमें सीखने हैं। अब ये कहाँ से सीखने हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं कौशिक सर से, मैं जो फॉलो करूँगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। आपको कुछ और फॉलो करना है तो आप उसको फॉलो करिए और उन पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, मैं कौशिक सर से सीखने वाली हूँ। यूट्यूब पर कौशिक सर का जो है एक वीडियो पड़ा हुआ है 3.5 घंटे का, है ना। उस, और किस नाम से आपको सर्च करना है, सिंप्लीफिकेशन ऑल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। तो सिंप्लीफिकेशन ऑल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक नाम से सर्च करना है। 3.5 घंटे का वीडियो आ जाएगा कौशिक मोदी सर का। ठीक है, स्लॉट 3 हमें 2 आवर्स का लेना है, जिसमें हमें रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में A to Z की नंबरिंग पढ़नी है, जैसे A1 पे, B2 पे, ऐसे। और आज हमें जो 2 घंटे हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट सीखने में हमें हार्डली 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें हम SK पे जाके, स्मार्ट किला ऐप पे जाके रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन लगा लेंगे। जितने भी 1.5 घंटे में होंगे सारे प्रैक्टिस कर डालेंगे, 50 100 जितने भी हों। ठीक है,
स्लॉट फॉर हमारा रहेगा 2 आवर्स का रहेगा इंग्लिश का। मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि शुरू के 10 दिन हम ना बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो ग्रामर पढ़ने वाली हूँ मैं। ग्रामर के मैंने नोट्स बना दिया, तो मैं वहाँ से रिवीजन करने वाली हूँ। जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो निमिषा मैम की ग्रामर मैराथन सर्च करना, 120 रूल्स की आ जाएगी 10 घंटे की। आपको किसी और से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि शुरू के 4 दिन हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं। शुरू के 4 दिन में हमको ग्रामर कंप्लीट करनी है। या तो आप उस मैराथन को कंप्लीट कर लेना, या फिर आप बुक से पढ़ लेना, कहीं से भी शुरू के 4 दिन तक हमें ग्रामर ही पढ़नी है, ठीक है। ओके। स्लॉट 5 हमारा 2 आवर्स का रहेगा। मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम बैंक अवेयरनेस खत्म करके पटक देंगे। तो डेली हमको 3 टॉपिक पढ़नी है। टॉपिक में मैं आपको साथ में बताऊंगी। मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया है। अगर ये टॉपिक या आप यूट्यूब से पढ़ लेना, या वेबसाइट से पढ़ लेना, या गूगल से पढ़ लेना। और अगर आपको डायरेक्ट मेरे से चाहिए, बिना परेशान हुए टॉपिक चाहिए, बिल्कुल टॉपिक एज इट इज चाहिए, तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, या तो मैं लिंक डाल दूंगी, या फिर मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, आप उसमें जुड़ जाना। सबसे बढ़िया मैं टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से पढ़ लेना। आपको स्टार्टिंग में बेसिक नॉर्म्स पढ़नी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है, सरफराजी एक्ट पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हम बैंक अवेयरनेस के कंप्लीट करने हैं। और देखिए, मैं ऐसे कोई वो नहीं हूँ कि आपको टॉर्चर करने वाली हूँ तैयारी के लिए। हमें इतना भी हेक्टिक नहीं बनाना है इस तैयारी को, थोड़ा सा अपने लिए वो भी रखना है टाइम। तो देखिए, ये 11 आवर्स है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि 11 आवर्स कैसे होंगे। ये पूरा जो शेड्यूल है ओनली 10 घंटे का। 1 घंटा मैंने बैकलॉग के लिए रखा है। जो भी चीज़ आपकी छूट जाती है आपको CMD कंप्लीट करनी है ना। उसके बाद हम संडे भी रखेंगे। तो संडे की प्लानिंग में जिस दिन से हम संडे का पढ़ने का स्टार्ट करेंगे, उस दिन से मैं आपको संडे का ही बता दूंगी कि संडे को क्या पढ़ना है। उस दिन में मैं आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दूंगी। संडे के दिन हमारी बिल्कुल चिल्ड तैयारी होगी, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से। तो ये 11 आवर्स में 10 आवर्स का स्टडी प्लान है, और ये 1 आवर बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 11 घंटे कैसे निकल रहे हैं। 11 घंटे ऐसे निकल रहे हैं, अगर आप 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ते हैं और 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ने हैं, तब भी बढ़िया आराम से 8 बजे उठिए, कोई जल्दी नहीं उठना, बढ़िया 10 बजे सोइए, कोई लेट नाइट तक नहीं पढ़ना। उसके बाद ये हमारे 11 घंटे निकल रहे हैं। 1 से 4 3 घंटे का रिलैक्स भी है इसमें। तो बिल्कुल एकदम कोई हार्ड फास्ट नहीं, बस हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो हमें डेली पढ़ना है। थैंक यू।